नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज दिन है रविवार का। तो इस हफ्ते बहुत सी बड़ी खबरें रही, जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, संसद का शीतकालीन सत्र। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से जिसका विश्लेषण होना चाहिए वो है राहुल गांधी का वो बयान जिसने राजनीतिक हलचल मचा रखी है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को सरकार जानबूझकर विदेशी मेहमानों से नहीं मिलवाती है, और जब वो विदेशी दौरों पर जाते भी हैं तब भी एक रिस्ट्रिक्शन या एक तरह से नोटिस जारी करती है कि राहुल गांधी से ना मिला जाए। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं, जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। अच्छा, सरकार राहुल गांधी की बातों पे मुहर भी तुरंत लगा देती है। राहुल गांधी ने दिन में ये बात कही और शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो राष्ट्रपति पुतिन के लिए डिनर होस्ट किया गया था उसमें राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं बुलाया गया, जबकि दोनों सदनों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। हर ऐरे गहरे टुच्चे पत्रकार को बुलाया गया, लेकिन इन दोनों को नहीं बुलाया गया। शशि थरूर को बुलाया गया, लेकिन राहुल गांधी और खड़गे को नहीं बुलाया गया। इसका मतलब राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा, और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है। अक्सर कांग्रेस जो है वो चीज़ों को उतना, जैसे राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं, कोई मुद्दे उठाते हैं तो पूरी कांग्रेस से एकजुट कई बार नहीं होती ज़्यादातर वक्त में, लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस ने इंसल्ट के तौर पर लिया है, और ये बात यहीं नहीं रुकेगी, आगे तक जाएगी। अब राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाते, क्यों राहुल गांधी को विदेशी मेहमानों से नहीं मिलाया जाता? बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बात आगे की है। दरअसल विदेशी मेहमानों से मिलाना तो अलग बात है। प्रधानमंत्री खुद भी जून 2024 के बाद से लगातार राहुल गांधी को अवॉइड करते, फेस टू फेस उनके साथ नहीं होना चाहते, राहुल गांधी का सामना करने से बचते नजर आए हैं बाकायदा, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। और ये राष्ट्रपति पुतिन से ना मिलवाना उसी का एक हिस्सा था। क्यों मोदी जी राहुल गांधी से सामना करने से घबराते हैं? उसकी बहुत सारी राजनीतिक वजहें हैं, जिसके लिए पिछले 14 साल का सफ़र देखोगे तो समझ में आता है। लेकिन एक वजह और भी है, और वो वजह है मोदी जी के खास मित्र। जी हाँ, वही मित्र जिनके नाम लेने पे वीडियोस हटा दिए जाते हैं। लेकिन क्या करें, राहुल गांधी जो कहते हैं उसमें हर बार सच्चाई निकल जाती है। 1 साल पहले राहुल गांधी ने एविएशन इंडस्ट्री को लेकर कुछ कहा था। इस वक्त क्या हो रहा है देश के एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट्स को लेकर, इंडिगो की फ़्लाइट्स को लेकर आप सबको मालूम है। और उसी बीच ये 2 खबरें आती है, जिसमें वो मित्र एक कंपनी में 72% हिस्सेदारी खरीदते हैं जहां पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और दूसरी तरफ इसी इंडिगो कंपनी के 1700 पायलट को लेकर नोटिस जारी किया जाता है। और उसके बाद आपके सामने है क्या हो रहा है। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और है? राहुल गांधी भी यही सवाल पूछते हैं, लेकिन अंदाज़ उनका अलग है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस दोस्ती से वो है क्रोनी
कैपिटलिज्म। राहुल गांधी क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ इसलिए हैं कि उनका कहना है कि इस देश में जो हर नागरिक है उसकी आर्थिक समानता बनी रहनी चाहिए, सबकी आर्थिक हालत अच्छी होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है, इसका उदाहरण तब भी मिलता है जब आप में से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर ये बताइए हम इनकम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी हो, महंगाई के आगे सैलरी हमेशा कम ही पड़ जाती है। इसलिए सब लोग सोच रहे होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका मिल जाए। मुझे भी इसी तरीके की तलाश थी और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया जिसे आप रियल पैसा कमा सकते हैं, और इस ऐप का नाम है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हो। यह ऐप आपको बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं इस ऐप पर, जहां दूसरे ऐप पर आपको इतना इन्वेस्ट करो उतना इन्वेस्ट करो बोलते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, उनके लिए भी खुशखबरी है कि इसमें स्टॉप लॉस ऐप बटन है, यानी इनबिल्ट है। जब भी आपका नुकसान एक लेवल तक पहुंच जाएगा, ये अपने आप उसको स्टॉप कर देगा ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम टाइम में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने नवंबर में एक दिन में 14,142, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 और अब अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन किया गया है, तो जाइए और अभी इस ऐप को चेक कीजिए। खैर, अब इस दोस्ती से बाहर निकलिए तो पॉलिटिकल चीज़ों में आपको देखना पड़ेगा। ताज़ा मामला अगर आपको बताऊं तो ताज़ा मामला ये है कि बीजेपी के कई नेताओं से मेरी भी बात हुई। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े नेताओं से बात हुई, लेकिन ठीक लेवल के नेताओं से बात हुई। वो एक कहते हैं कि राहुल गांधी की एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस वक्त, मतलब इन दिनों में, सबसे अनकंफर्टेबल पोजीशन पर सरकार को राहुल गांधी ने पहुंचा दिया है। मैंने पूछा कैसे, तो जवाब आता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है ना, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को दोहराए पर खड़ा कर दिया है। क्योंकि अगर सरकार राहुल गांधी के आरोपों को झुठलाती है और इलेक्शन कमीशन का साथ देती है, कहते सही है वो, तो फिर राहुल गांधी के उस आरोप को दम में बल मिलता है जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर काम करते हैं। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है, चुनाव आयोग का बचाव नहीं करती है, तो फिर बीजेपी की सरकार के होते हुए एक संस्था पे बहुत बड़े आरोप लगते हैं। फिर बीजेपी की मजबूरी हो जाती है कि उस संस्था की कारगुजारियों पर कार्रवाई की जाए या जांच की जाए। दोनों तरह से बीजेपी इस वक्त फंस चुकी है। राहुल गांधी ने इस पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया है और यही चीज़ें हैं जिनसे मोदी जी बचना चाहते हैं। यही चीज़ें हैं, मोदी जी आपको मालूम है सवालों से कितना बचते हैं, वो सवालों के जवाब देना नहीं चाहते। शायद इसीलिए राष्ट्राध्यक्षों से नहीं मिलवाया जाता, बड़े राष्ट्राध्यक्षों से, छोटे राष्ट्राध्यक्षों से मिलवाया जाता है जिनका जियोपॉलिटिकल उसमें कोई ज़्यादा स्टेक नहीं है। लेकिन बड़े नेताओं से, बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से राहुल गांधी को नहीं मिलवाया जाता। शायद ये डर है कि उस मुलाकात में राहुल गांधी कुछ ऐसी बात कह देंगे या कुछ ऐसा सवाल खड़ा कर देंगे जो मोदी जी के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, बीजेपी का हर नेता ये कहता है कि राहुल गांधी की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी जब भी कोई आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी की बातों को कहते हैं कि उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, उसकी बात में दम नहीं होता। लेकिन आज तक एक भी बीजेपी का नेता ऐसा मिला आपको? मुझे तो नहीं मिला। आपको मिला हो तो बताइएगा कि जिसने राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, और ये भी मालूम है उनको, बीजेपी को भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि राहुल गांधी, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, राफेल से लेकर वोट चोरी तक, जो भी आरोप लगाते हैं दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ लगाते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता ये तो कहते हैं कि राहुल गांधी की बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए, झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी सबूत लेके ये नहीं बताया कि राहुल गांधी ने क्या झूठ बोला।
राहुल गांधी ने अपने आरोप सबूतों के साथ लगाते हैं, लेकिन बीजेपी जवाब में एक भी सबूत नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, पूरे रिसर्च के साथ, पूरे दस्तावेजों के साथ आरोप लगाते हैं, और यही चीज़ मोदी जी को अनकंफर्टेबल करती है। दूसरा, आपने एक चीज़ सोचे कि राहुल गांधी को एक पूरे सिस्टम खड़ा करके बाकायदा एक तरीके से पप्पू बनाया गया, पप्पू इमेज बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्यों बनाई गई पप्पू इमेज? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए बनाई गई कि जब राहुल गांधी कांग्रेस में से 2009 में जब सांसद बन के आए, सरकार उनकी थी, यूपीए की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी अपनी ही सरकार से सवाल पूछते थे। वो काम करते थे जो अपोजिशन को करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी करते थे वो काम। मोदी जी ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर राहुल गांधी अपनी सरकार से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं तो उनकी सरकार को कितना अनकंफर्टेबल करेंगे। इसलिए सुनोई तरीके से उन्हें पप्पू जो है बनाया गया, उनकी इमेज को, ताकि लोग उनकी बातों पर सीरियसली ना ले, उनकी बातों पर ध्यान ही ना दें। ये था पप्पू बनाने का असली कारण। लेकिन राहुल गांधी की एक यात्रा ने वो करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया धो डाला, ये अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है। क्यों राहुल गांधी से मोदी जी आमना सामना करने से डरते हैं? क्यों राहुल गांधी को विदेशी मेहमानों से नहीं मिलने देते? उसकी एक और वजह है, वो है परिवार की लेगेसी राहुल गांधी जो लेके आते हैं। कोई भी हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे कोई और राष्ट्रपति हो, जब राहुल गांधी उनसे मिलेंगे और जब ये कहा जाएगा कि इनके खानदान में 3 देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और खास करके वो प्रधानमंत्री जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो किसी भी नेता के लिए ऐसे शख्स से मिलना एक प्रिविलेज होता है, और अचानक मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली इज्जत बढ़ जाती है। वो अलग तरीके से मिलता है जो मोदी जी को बिल्कुल नहीं भाएगा, ये भी तय है। दूसरा, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, मतलब इंटायर पॉलिटिक्स वाले पढ़े लिखे नहीं, जेन्युइनली पढ़े लिखे हैं। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रीमियम संस्थानों से पढ़े हैं, एमफिल किए हैं, और जो उनकी बातें होती है, जो विदेशी दौरों पर खासकर बात है प्रोग्रेसिव सोच की, इंडिया को क्या करना चाहिए आगे। जब एक विदेशी नेता बड़े देश का मिलता है किसी राष्ट्राध्यक्ष से, वो ऐसी ही बातें एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि जब दो मिलते होंगे तो ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन मोदी जी की मजबूरी यह है कि वो जब ऐसी बातें करते हैं तो लिखी हुई या टेलीप्रॉम्प्टर से करते हैं, बिना उससे वो नहीं बोल सकते। राहुल गांधी ने आज तक कभी टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ नहीं किया, ये हमने देखा है। तो इंटेलेक्चुअल कितना है राहुल गांधी का, ये उस आदमी को तुरंत समझ में आएगा जिससे वो मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर जाहिर सी बात है, इमेज कुछ और होगी। जिस आदमी से आप मिले ही नहीं, उसकी इमेज तो वही होगी जो उसके बारे में आपको बताया गया होगा। लेकिन जब आप आमने सामने मिलोगे तो वो सारी इमेज साफ हो जाती है और क्लियर इमेज सामने आती है, जो ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि राहुल गांधी की ऐसी इमेज बने। फिर मैं देख रहा था बीजेपी के लोगों ने कहा कि इसलिए नहीं मिलाया कि उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, टी शर्ट पहन के पार्लियामेंट आता है, ये आता है, वो आता है। खैर, ये वही उसी तरह की बात है, जब राहुल गांधी सबूत रखते हैं तो कहते हैं कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसी तरह की बात थी। क्या राहुल गांधी इतने बेवकूफ़ हैं क्या? एमफिल ऐसे ही कर ली उन्होंने, वो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, दुनिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट से, कि उन्हें इतना नहीं मालूम कि फॉर्मल डिनर में क्या पहन के जाएंगे। खैर, ये अलग बात है, वो छोड़िए कि कम से कम राहुल गांधी दिन में 4 बार कपड़े तो नहीं बदलते। टी शर्ट बेशक पहनते पर दिन में 4 अलग अलग टी शर्ट तो नहीं पहनते, ये तो कम से कम है ना। और वो नहीं पहन सकते ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कोई कमी है, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं झोला उठा के चल दूंगा या मैं चाय वाले का बेटा हूँ या उसका बेटा हूँ, कभी नहीं कहा। कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, मैंने आज तक नहीं सुना कभी राहुल गांधी ने ये कहा हो कि मेरे ख़ानदान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार को दान दे दी, मेरे ख़ानदान ने घर नहीं बनाया कभी अपना, मेरे ख़ानदान ने ये किया, मेरे ख़ानदान ने वो किया, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने पढ़े लिखे। कभी राहुल गांधी ने अपने फैमिली की बढ़ाई या अपनी पीठ थपथपाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने एक भी बयान ऐसा नहीं सुना।
कभी उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की, मैंने नहीं सुना। दूसरी तरफ क्या क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। खैर, दूसरी बात, मोदी जी को 2024 के बाद जो राहुल गांधी का डर बैठा है वो इसलिए भी बैठा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में दरअसल मोदी जी ने एक गलती की। गलती ये की कि राहुल गांधी को हल्के में ले लिया। शायद मोदी जी को ममता बनर्जी की बात में सच्चाई नजर आई जब ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं ले पाएगी, और शायद मोदी जी ये बात मान गए। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस 99 सीट पे आई, पप्पू यादव समेत 100 सीट हो जाती है। वो जो एक था ना कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, 40 पे आ जाएगी, वो सबसे भयावह सपना मोदी जी के लिए हुआ कि 100 पे पहुंच गई। 240 का शायद उन्हें इतना झटका नहीं लगा जितना कांग्रेस के 100 पे पहुंचने पे लगा। वो तो ममता बनर्जी है जो पता नहीं किस उसके तहत उन्होंने बयान दिया। अगर वो बयान नहीं दिया होता तो शायद हो सकता है कांग्रेस की सीटें 120 के आसपास आती। कहने वाले कहते हैं कि ममता बनर्जी ने किसी के इशारे पर वो बयान दिया था। खैर, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ जब उन्होंने हल्के में लिया राहुल गांधी को, वो गलती का भुगतान मोदी जी आज तक कर रहे हैं। वो इस तरह से कि 2024 से पहले की विपक्ष आप देखिए, डरा सहमा विपक्ष। यहाँ मुझे एक चीज़ याद आई। यहाँ मुझे जो उनके नाना हैं जवाहरलाल, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी के पंडित नेहरू, उनकी एक बुक किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसका हिंदी रूपांतर सुनाता हूँ। नेहरू उस किताब में कहते हैं, भारत एक खोज में, कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा उपहार, जैसा कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, अभय यानी निर्भयता है। केवल शारीरिक साहस नहीं बल्कि मन से भय का अभाव। जनक और याग्लव्य ने हमारे इतिहास के आरंभ में कहा था कि किसी राष्ट्र के नेताओं का कार्य उसे निर्भय बनाना है, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में प्रमुख आवेग भय का था। सर्वव्यापी, दमनकारी, गला घोटने वाला भय, सेना के दलाल का भय, साहूकारों का भय, बेरोजगारी का, भुखमरी का भय, जो हमेशा दहलीज पर मौजूद रहते थे। इसी सर्वव्यापी भय के विरुद्ध गांधी जी की शांत और दृढ़ आवाज उठी थी, डरो मत। ये पंडित नेहरू की किताब भारत एक खोज से है। और अब याद कीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी का सदन में पहला भाषण, जब वो हाथ में शिव की तस्वीर लेके आए थे और अभय मुद्रा उन्होंने की थी और साथ में एक नारा दिया था, डरो मत। ये वही है। इसीलिए राहुल गांधी ने कई बार कहा भी है कि मोदी सिर्फ हवा है, असल में कुछ नहीं है। ये एक्सपोज किया 2024 के बाद राहुल गांधी ने कि जो विपक्ष पूरा डरा सहमा रहता था, सरकार से, मोदी के नाम से डरता था, बीजेपी के लोग तो डरते ही डरते थे, वो डर राहुल गांधी ने निकाला। क्योंकि राहुल गांधी ने एक स्टैंड रखा लगातार कि मैं जो बोल रहा हूं मैं उस पर कायम रहूंगा, और प्रहार सीधा मोदी पर लगातार करते रहे। धीरे धीरे विपक्ष एकजुट हुआ। 2024 से पहले विपक्ष एकजुट नहीं था। 24 के बाद जब लीडर ऑफ अपोजिशन मिला तो समूचा विपक्ष एकजुट हुआ। जब समूचा विपक्ष एकजुट हुआ, वहां मोदी जी को खतरे की घंटी नजर आई। समूचा विपक्ष एकजुट मतलब उनका जो मेन हथियार था डर, वो निकल गया और राहुल गांधी का अभय मुद्रा काम कर गया। अब आलम यह है कि वो डर मोदी जी का धीरे धीरे बीजेपी के अंदर से भी निकल रहा है और संघ के अंदर से कंप्लीटली निकल गया है। उसी का नतीजा है कि मोदी जी ने जो 11 साल में नहीं किया वो 12वें साल में करना पड़ रहा है। यानी संघ की चापलूसी करनी पड़ रही है, संघ का तारीफ के पुल बांधने पड़ रहे हैं, सब कुछ करना पड़ रहा है संघ को खुश रखने के लिए। वो हुआ कि राहुल गांधी ने मोदी के डर को दरअसल मिटाने का काम किया। ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ो, एक के बाद एक बिंदु डॉट्स को कनेक्ट करो, तो आपको तब समझ में आएगा कि राहुल गांधी का सामना करने से मोदी क्यों डरते हैं। कि कभी अगर ऐसा एक पोजीशन आ गई जहां दोनों आमने सामने हो गए, तो राहुल गांधी ने अगर कोई सवाल पूछ लिया तो क्या होगा। ये तो क्या होगा
ऐसा सवाल है, ऐसा डर है जिसका असर दिखता है कि न राहुल गांधी को मिलने दिया जाता है और न राहुल गांधी का जो और चीज़ें विदेशी दौरे पर भी उन्हें एक तरह से कटेल करने की कोशिश की जाती है और दिन रात अब कांग्रेस से ज़्यादा राहुल गांधी को नीचे खींचने के लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है। ये है हकीकत। तो जाते जाते एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए अभी और अपनी जर्नी शुरू कीजिए। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट और कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब बटन दबाना हमें बहुत बहुत मदद करता है और कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार तो हमेशा रहता है। नमस्कार।